इलेक्शन के नताइज वाज़ेह होने के बाद मुस्लिम लीग नून के हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से राबते जोड़ तोड़ जारी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को विफाक, पंजाब, बलोचिस्तान में हुकूमत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली के लिए रोड मैप दे दिया। नून लीग को पंजाब में हुकूमत साजी में ताउन की भी यकीन दहानी। दोनों जमातों की क़यादत का कल मुलाकात पर इत्तेफाक। हुकूमत साजी से मुतालिक मीडिया पर बयानात न देने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जब तक आज़ाद उम्मीदवार फैसला न कर लें, ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत कौन बनाएगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी से मुतालिक अब तक किसी जमात से बाज़ाब्ता बातचीत नहीं हुई। PTI के बैरिस्टर गौहर का 170 नशिस्तों की बरतरी का दावा। कहा सदर मुमलिकत उन्हीं ही हुकूमत की बनाने की दावत देंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का जल्द अज जल्द ऐलान करने का मुतालिबा। कामयाब इलेक्शन पर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की कौम को मुबारकबाद। कहा अवाम की हक़ रायदही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़म का सबूत है। इंतख़ाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मशक़ है। सियासी जमातें सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ कौम के एतमाद का जवाब दें। 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं। ख्वाहिश है कि ये इंतख़ाबात सियासी और मौशी इस्तेहकाम और अमन व खुशहाली लाएँ। मीडिया, सिविल इंतज़ामिया और अदलिया अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक़ कामयाब इनक़ाद मुमकिन बनाया। महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की लाहौर से जीती गई सीट्स चैलेंज कर दी गई। नवाज शरीफ के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक अहमद चौधरी की दरखास्त में फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने की अपील। मरीम नवाज के मुखालिफ शहजाद फारूक ने इस्तदा की कि आरओ को फॉर्म 47 दोबारा मुरतब करने का हुक्म दिया जाए। सियालकोट में रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की जीत को चैलेंज कर दिया। कराची में MQM के सरबरा खालिद मकबूल के हरीफ अरसलान खालिद अदालत पहुँच गए। इस्लामाबाद में आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन और अली बुखारी ने NA 47 और NA 48 के नतीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। हलीम आदिल शेख ने भी NA 238 का नतीजा चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेट की बंदिश और आज़ादी इजहार राय पर गैर पाबंदियों की मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इंतखाबी अमल में दखल अंदाजी और फ़ौज की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इंतखाबात में शफाफियत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। नताइज के ऐलान में ताख़ीर, गिनती में बेज़ाब्तगियाँ भी नोट की गई। यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन में शदीद दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारियों पर इजहार अफसोस। मुश्किलात के बावजूद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी अवाम की तारीफ। ख़वातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा खुशाइन करार। आम इंतखाबात का जायजा लेने वाले कॉमनवेल्थ वर्क के सरबरा डॉक्टर गुडलक जॉनथन ने कहा है कि इलेक्शन 2024 अच्छे माहौल में हुए। बड़ी तादाद में वोटर्स वोट डालने निकले। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कराची, मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। चंद वाक़यात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया जो गैर तालीम याफ्ता वोटर्स के लिए मुश्किल थी। पार्टी के पोलिंग एजेंट वोटों की गिनती के दौरान मौजूद नहीं थे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का कहना है कि अफसोस है कि पाकिस्तानी अवाम को पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव में महदूद किया गया। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान के साथ खुशहाल मुस्तहकम विजन के लिए काम करने के मुंतज़िर हैं। ऑस्ट्रेलिया जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की हिमायत करता है। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं, जो ना तो इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनज़र रखते हैं और ना ही लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के आज़ादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं। ये बयानात इस नाकाबिले तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की स्पॉन्सर शुदा संगीन सिक्योरिटी ख़तरात से निपटते हुए पुरअमन और कामयाब इंतखाबात कराए। कुछ बयानात हकीकत पर भी मबनी नहीं। इंतखाबात के दिन मुल्क में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल फ़ोन सर्विस को मुअत्तल रखा गया।
आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान बुहरान से बच जाता। ईवीएम में सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर काउंटर भी था। हर वोट डालने के लिए दबाया जाने वाला बटन साथ साथ गिना जा सकता था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान का नतीजा पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब और प्रिंट भी हो जाता। ईवीएम के लिए ऐवान सदर में 50 से ज़ायद मीटिंग्स हुई जिन्हें नाकाम बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शंस को जाली करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा मुस्लिम लीग नून के कायदीन रात में अफसुर्दा और सुबह उठे तो खुश थे। अवाम ने जिन पार्टीज को वोट दिया है उनके हक पर डाका न डाला जाए। आलमी जरायद और यूरोपीय यूनियन ने भी इलेक्शन का अमल मशकूक करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हारने वाले उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्जाम आयद किए हैं। मुतासरा उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सेक्शन 139 और 142 के तहत इंतखाबी नताइज की अशात के 45 दिन के अंदर पिटीशन दायर कर सकता है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 144 के तहत मुद्दई को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी हक़ाइक़नामा और शवाहिद पेश करना होंगे ताकि धांधली या बेज़ाब्तगी के इल्जामात साबित किए जा सकें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं कि 8 फरवरी को इनकलाब और बानी पीटीआई का सुनामी आ गया है। अब आवाम को रोका नहीं जा सकता। कौमी असम्बली की 180 नशस्तों पर कामयाबी का फॉर्म 45 रिकॉर्ड पर मौजूद है। उम्मीदवार फॉर्म 45 की हिफाजत करें। अब सबूत छीनने के लिए छापे मारे जाएंगे। एक सवाल पर बोली कि विक्ट्री स्पीच करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अगर पीटीआई के टिकट पर जीतने वाले आईपीपी में गए तो अवाम खुद उनसे जवाब लेंगे। धांधली के इल्जामात और नतायज को चैलेंज करना एक तरफ, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। हारने वाले उम्मीदवार अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। अली तरीन ने अपने वाले जहांगीर तरीन को शिकस्त देने वाले आमिर डोगर की इंतखाबी मुहिम की तारीफ की। कहा वो जीत के हकदार थे। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर इलियास बलूर ने अपनी पार्टी की शिकस्त तस्लीम की, जीतने वाले को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की पेशकश की। जिब्रान नासिर ने भी PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार को जीत पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर सवेरा प्रकाश और अरबाब जैन उमर ने भी शिकस्त तस्लीम की, हरीफ को मुबारकबाद दी। मुकाबला करो तो ऐसे, नतीजा तस्लीम करो, हारो तो ऐसे। अमजद इस्लाम अमजद के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। मुमताज़ शायर और ड्रामा निगार को उनकी पहली बरसी पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।